हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 इंडेक्स नंबर फर्स्ट इल्यूस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। द डेटा अबाउट होलसेल प्राइस ऑफ व्हीट इन अ रीजन आर एज फॉलोज। यहाँ पे एक डेटा हमें दिया है। टेकिंग द ईयर 2005 इज द बेस ईयर। जो डेटा दिया है इसमें हमें 2005 है वो क्या लेना है, बेस ईयर लेना है। प्रिपेयर द इंडेक्स नंबर फॉर द प्राइस ऑफ द आइटम फॉर द रिमेनिंग ईयर्स। State the percentage increase in the price of wheat in the year 2013 from this index numbers। तो यहाँ पे हमें 2013 में कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 2013 में। तो सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे हमें ईयर और प्राइस पर क्वांटियल रुपीज में दिया है। तो अब हम यहाँ पे कॉलम बनाएंगे 3। तो पहला डेटा आएगा प्राइस ईयर का आएगा, फर्स्ट ईयर। सेकंड कॉलम आएगा प्राइस ऑफ व्हीट, प्राइस ऑफ व्हीट पर क्वांटियल, पर क्वांटियल वो हमें आरएस में दिया है। फिर यहाँ पे आएगा इंडेक्स नंबर, हमें फाइंड करना है। तो इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। तो ये 3 कॉलम हमें बनानी है। यहाँ पे P1 क्या है, करंट ईयर। क्या होगा, ये करंट ईयर होगा। और P0 क्या होगा, बेस ईयर। ओके, तो अब हम यहाँ पे ईयर 2005 में हमें कितना आरएस दिया है, 1650। तो यहाँ पे P1 मतलब करंट ईयर, P0 मतलब बेस ईयर। बेस ईयर हमें क्या लेना है, 2005। वो हमें क्वेश्चन में बता दिया है कि 2005 को हमें बेस ईयर लेना है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1650 अपॉन 1650 इंटू 100। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1 इंटू 100 इज इक्वल टू 100। ओके, आया समझ में कैसे करना है वो। अब सेकंड है 2006, सेकंड ईयर है 2006। इसमें हमें डेटा दिया है 1690। तो यहाँ पे 1690 P1 मतलब करंट ईयर की वैल्यू, और हमें बेस ईयर के लिए 2005 लेना है। तो यहाँ पे आएगा 1650 इंटू 100। तो हम यहाँ पे कट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 102.42। फिर 2007 का दिया है हमें डेटा। 2007 में हमें प्राइस दी है 1730। तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे हम 1730, वो P1 की करंट ईयर की है। और बेस ईयर में हमें लेना है 1650 इंटू 100। तो यहाँ पे इनकी कैलकुलेशन आएगा 104.85। नेक्स्ट 2008 2008 में हमें प्राइस दी है 1750। तो यहाँ पे P1 करंट ईयर का है 1750 अपॉन 1950 इंटू 100। यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 106.06। आगे आएगा 2009 का डेटा। 2009 में है 1810। तो यहाँ पे 1810 अपॉन, सॉरी यहाँ पे बेस ईयर लेना है 1650, नीचे आएगा बेस ईयर इंटू 100। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर मिलेगा 109.70। आया समझ में। आगे है 2010 का डेटा। तो 2010 में प्राइस दिया है 1850। तो करंट ईयर की प्राइस क्या है, 1850 अपॉन बेस ईयर की क्या है, 1650 इंटू 100 इज इक्वल टू 112.12।
अब आगे करते हैं 2011 का। टू 2011 में 1870, तो यहाँ पे करंट ईयर का है 1870 अपॉन बेस ईयर का था हमारा 1650 इंटू 100 इज इक्वल टू 113.33। आगे 2012 का हम करते हैं, तो यहाँ पे 1900 है प्राइस, तो करंट ईयर की प्राइस है 1900 एंड बेस ईयर का है 1650। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 115.50। आगे है 2013, तो यहाँ पे 1950 प्राइस है, तो यहाँ पे 1950 अपॉन 1650 इंटू 100, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 118.18। तो ये हमारा 3 कॉलम हमने टेबल में बनाई और यहाँ पे फॉर्मूला हमने लिखा इंडेक्स नंबर का, तो यहाँ पे 2030 तक सबका हमें इंडेक्स नंबर मिल गया। यहाँ पे लास्ट में लिखा है स्टेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ व्हीट इन द ईयर 2013। अब ईयर 2013 में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ हो हमें बताना है, तो यहाँ पे 118.18 है, तो यहाँ पे लिखना जरूरी है 118.18 परसेंटेज है, मतलब 100 हम माइनस करेंगे, तो 118 में से 100 जाएंगे, तो यहाँ पे 18.18 परसेंटेज इंक्रीज हुए हैं बेस ईयर के कंपेयर में। किसके कंपेयर में? बेस ईयर के कंपेयर में कितना इंक्रीज हुआ है? 18.18%। तो ये फर्स्ट इलिस्ट्रेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकेंड इलिस्ट्रेशन में हमें दिया है द प्राइजेस पर यूनिट ऑफ 6 फूड आइटम। यहाँ पे 6 फूड आइटम दी है इन द ईयर 2014 एंड 2015 आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। हमें 2 ईयर का प्राइस दिया है 2014 एंड 2015, पर यूनिट हमें दिया है। टेकिंग 2014 इज द बेस ईयर, 2014 जो हमें दिया है वो हमें बेस ईयर में लेना है। कंप्यूट द जनरल इंडेक्स नंबर, हमें फाइंड क्या करना है? जनरल इंडेक्स नंबर फॉर द प्राइस ऑफ फूड आइटम। सब फूड आइटम है 6 फूड आइटम, उसका हमें जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। एंड स्टेट द ओवरऑल राइज इन प्राइजेस ऑफ दिस फूड आइटम्स, बाद में हमें इंटरप्रेट करना है कि ओवरऑल कितना प्राइस है वो बढ़ा है बेस ईयर से, तो वो हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉलम बनाते हैं आइटम का, वो हमें आइटम का कॉलम दिया है, तो सबसे पहले यहाँ पे आइटम, फूड आइटम हमें दी है। फिर सेकंड हमें क्या दिया है? प्राइस दिया है। यहाँ पे पर यूनिट हमें दिया है, तो हमें किसी में भी चेंज करना नहीं है। फिर यहाँ पे प्राइस दिया है हमें, प्राइस ऑफ आइटम आरएस में हमें दिया है P0, मतलब बेस ईयर 2014 लेना है, एंड P1 मतलब करंट ईयर 2015 लेना है हमें। फिर हमें पहले क्या फाइंड करना है? प्राइस रिलेटिव फाइंड करना पड़ेगा। प्राइस रिलेटिव इज इक्वल टू P1 अपॉन P0। तो यहाँ पे मैंने सब कॉलम बना ली है। तो यहाँ पे फर्स्ट आइटम है ब्रेड, उसका P0 मतलब बेस ईयर का क्या दिया है हमें? प्राइस 25, P1 28। फिर है एक्स में हमें दिया है 30 रुपीज एंड 35 रुपीज। फिर है घी में हमें दिया है 375 एंड 380। फिर दिया है हमें मिल्क, तो मिल्क में हमें 36 एंड 40। फिर चीज दिया है, चीज में है 440 एंड 500। फिर दिया है हमें बटर,
बटर का प्राइस है 265 एंड 300। तो अब हम यहाँ पे प्राइस रिलेटिव फाइंड करेंगे। प्राइस रिलेटिव में हमें क्या दिया है, P1 अपॉन P0। तो P1 हमारा क्या है 28 अपॉन 25। तो इनका आंसर आएगा 1.1200। पॉइंट के बाद हम 4 यूनिट लिखेंगे, 4 डिजिट लिखेंगे। बाद में है P1 35 अपॉन 30। तो यहाँ पे 1.1666। फिर 380 अपॉन 375 इज इक्वल टू 1.0133। फिर है 40 डिवाइडेड बाय 36। तो यहाँ पे आंसर आएगा 111। फिर यहाँ पे है 500 अपॉन 440। P1 अपॉन P0 करना है, यहाँ पे P0 अपॉन P1 नहीं करना है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 1.1364। फिर है 265 300 अपॉन 265 इज इक्वल टू 1.1321। तो हमें यहाँ पे सबका प्राइस रिलेटिव फाइंड कर लिया है। अब हम टोटल सिग्मा प्राइस रिलेटिव फाइंड करेंगे। क्या करना है, हमें टोटल फाइंड करना है। तो इन सब का प्लस होगा 6.6795। अब हमें जनरल इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला लिखना है। यहाँ पे मैं टोटल रहने देती हूँ। तो यहाँ पे जनरल इंडेक्स नंबर ऑफ 6 फूड आइटम्स कैपिटल I इज इक्वल टू, जनरल इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 अपॉन n। ओके, तो यहाँ पे हमें सिग्मा P1 P0 जो सब प्राइस रिलेटिव हमने फाइंड किया था, इनका हमने टोटल किया था, तो वो हमें क्या मिला था 6.6795। n हमारे पास क्या है 6, वो हमें क्वेश्चन में दिया है। 6 फूड आइटम है तो n क्या हुआ 6 इंटू 100। तो यहाँ पे आंसर आएगा 111.33। तो यहाँ पे जनरल इंडेक्स नंबर हमें मिल गया है 111.33। तो यहाँ पे लास्ट में था कि इंटरप्रेट करना है बेस ईयर से। तो 2014 हमारा क्या था, बेस ईयर था, एंड 2015 हमारा क्या है, करंट ईयर है। तो यहाँ पे हमें कितना मिला है 11133 माइनस 100। तो हम यहाँ पे माइनस 100 करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 11.33%। तो यहाँ पे 11.33 इन द ईयर 2015 कंपेयर टू द 2014। तो ये लास्ट में हमें इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा सेकंड इल्यूस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट इल्यूस्ट्रेशन 3 सॉल्व करते हैं। इल्यूस्ट्रेशन 3 में एक नया फॉर्मूला आएगा फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर का। तो आइए देखते हैं कैसे हमें फाइंड करना है। The data about sugar production of a sugar manufacturing company from the year 2008 to 2015 are as follow। यहाँ पे शुगर का प्रोडक्शन की कंपनी का एक डेटा हमें दिया है 2008 से 2015 तक का। प्रिपेयर इंडेक्स नंबर बाय फिक्स्ड बेस मेथड। हमें इंडेक्स नंबर प्रिपेयर करना है, लेकिन कौन सी मेथड से, फिक्स्ड बेस मेथड। From this data by taking average production of the years 2009, 2010 and 2011 as the production of the base year। यहाँ पे हमें फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर मेथड का यूज करना है, लेकिन कौन से 3 ईयर दिए हैं जो बेस ईयर में हमें लेना है 2009, 2010 एंड 2011। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रोडक्शन यहाँ पे निकालेंगे। 3 ईयर हमें दिया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एवरेज प्रोडक्शन निकालेंगे।
एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द ईयर हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 2009, 2010 एंड 2011। तो यहाँ पे टेबल में हमें तीनों की वैल्यू क्या दी है। 2009 में हमें दिया है 196 प्लस 2010 में दिया है 202 प्लस 2011 में हमें दिया है 214/3। तो यहाँ पे इनका टोटल होता है 612/3 इज इक्वल टू 204। तो हमें यहाँ पे बेस ईयर में कौन सी वैल्यू लेनी है, 204। बेस ईयर में हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, 204। तो अब हम टेबल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ बेस ईयर में कौन सी वैल्यू लेनी है, 204। पहली कॉलम आएगी ईयर की, दूसरे में हमें प्रोडक्शन दिया है 1000 टन में। यहाँ पे हमें इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इंडेक्स नंबर। लेकिन कौन सी मेथड है, बाय फिक्स्ड बेस मेथड। बाय फिक्स्ड बेस मेथड इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। फिक्स्ड बेस में हमें P0 क्या लेना है, 204। चलो अब यहाँ पे ईयर 2008, इसमें कितना प्रोडक्शन दिया है, 186,000 टन। तो यहाँ पे हमें यूनिट दिया है 1000 टन में। तो P1 हमारा क्या हुआ, 186। P0 क्या है, 204 जो हमने अभी फाइंड किया इंटू 100। तो यहाँ पे आंसर आएगा 91.18। सेकेंड है 2009। तो यहाँ पे इनका प्रोडक्शन कितना है, 196। तो 196 अपॉन 204। 204 सब में आएगा क्योंकि P0 हमें क्या लेना है, बेस ईयर 2009, 2010 एंड 2011। P1 सब में चेंज होगा इंटू 100। यहाँ पे इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 96.08। 2010 202 202 अपॉन 204 इंटू 100। तो यहाँ पे आंसर मिलेगा 99.02। 2011 में प्रोडक्शन है 214। तो यहाँ पे आंसर आएगा 214 अपॉन 204 इंटू 100 इज इक्वल टू 104.90। 2012 220 220,000 टन। तो यहाँ पे P1 में आएगा 220 अपॉन 204 इंटू 100। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 107.84। फिर आएगा 2013 216। तो यहाँ पे 216 अपॉन 204 इंटू 100 इज इक्वल टू 105.88। फिर यहाँ पे 2000 में आएगा 226। तो 226 अपॉन 204 इंटू 100। तो यहाँ पे आंसर आएगा 110.78 लास्ट 2015। तो यहाँ पे है 230। तो यहाँ पे आएगा 230 अपॉन 204 इंटू 100 इज इक्वल टू 112.75। तो यहाँ पे था फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर, मतलब फिक्स्ड बेस में हमें 3 ईयर दिए थे, इसमें से हमें वैल्यू मिली थी 204। तो सब में हमें 204। लेकिन यहाँ पे कुछ इंटरप्रेट करने को नहीं बोला है कि कंपेयर करिए बेस ईयर का करंट ईयर से। नेक्स्ट इल्यूस्ट्रेशन 4 सॉल्व करते हैं।
The data about bi-monthly closing prices of share of a company in the year 2014 are given. Compute the chain-based index number from this data. यहाँ पे लास्ट इल्यूस्ट्रेशन में क्या था, बाय फिक्स्ड बेस मेथड. यहाँ पे कौन सी मेथड लेनी है हमें, चेन बेस इंडेक्स नंबर. मतलब हमारे पास एक न्यू फॉर्मूला आएगा. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टेबल बनाना है. पहले क्या हमें दिया है, मंथ दिए है. फिर हमें यहाँ पे प्राइस दी है, रुपीज में दी है. प्राइस ऑफ शेयर की हमें प्राइस दी है. अब यहाँ पे हमें कौन सी मेथड है, चेन बेस इंडेक्स नंबर. चेन बेस इंडेक्स नंबर. तो यहाँ पे इनका फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन करंट मंथ. वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन करंट ईयर. सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, मंथ आएगा, क्योंकि डेटा हमें मंथ में दिया है. अपॉन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन प्रीसेंडिंग मंथ. प्रीसेंडिंग मंथ मतलब आगे का मंथ, इंटू 100. तो यहाँ पे चेन बेस इंडेक्स नंबर में क्या है, करंट ईयर दिया है तो करंट ईयर, या तो मंथ दिया है तो मंथ. करंट मंथ अपॉन प्रीसेंडिंग मंथ, इससे आगे के मंथ की वैल्यू हमें प्राइस की लेनी है. तो सबसे पहले कौन सा मंथ हमें दिया है, जनवरी. इसमें हमें प्राइस दिया है 32.00. तो यहाँ पे डायरेक्ट हमें क्या लिख देना है, 100, क्योंकि यहाँ पे प्री सेंडिंग मंथ कोई भी नहीं है, उसके आगे का मंथ की वैल्यू कुछ भी है नहीं. तो फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, 100. अब मार्च दिया है हमें, तो मार्च में हमें दिया है 21.20. तो करंट मंथ का क्या हुआ, 21.20 अपॉन प्री सेंडिंग मंथ, मतलब आगे का मंथ है, तो उसका क्या हमें दिया है, 22 दिया है हमें, 22.00. तो क्या हुआ, 22.00 इंटू 100. तो यहाँ पे कैलकुलेशन होगी 96.36. मार्च के बाद हमें मई का दिया है डेटा, तो इसमें हमें क्या दिया है, 22. तो यहाँ पे करंट ईयर का क्या हुआ, 22.00. आगे का ईयर का, सॉरी, आगे के मंथ का क्या आया, 21.20 इंटू 100. यहाँ पे 103.77. फिर है जुलाई का. जुलाई का डेटा है 23.00. तो करंट मंथ की क्या हुआ, 23.00. प्रीसेंडिंग मंथ 22.00 इंटू 100. आया समझ में. प्रीसेंडिंग मंथ लेना है चेन बेस इंडेक्स नंबर में. तो यहाँ पे प्रीसेंडिंग मंथ मतलब आगे के मंथ की वैल्यू लेनी है. तो यहाँ पे आंसर आएगा 104.55. फिर है सितंबर. तो सितंबर में है 24.70. तो करंट मंथ की है 24.70 और प्रीसेंडिंग मंथ की है 2300 इंटू 100. तो यहाँ पे आंसर आएगा 107.39. आगे है नवंबर मंथ का. तो इसमें डेटा है 26.00. तो करंट मंथ की है 26.00 एंड प्रीसेंडिंग मंथ की है 24.70 इंटू 100. तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 105.26. तो ये है हमारी एक न्यू मेथड चेन बेस इंडेक्स नंबर, कि जिसमें प्रीसेंडिंग मंथ या तो डेटा में ईयर दिया है तो प्रीसेंडिंग ईयर की वैल्यू हमें लेनी है.